मैं जामवंत हूं। जब राम को वनवास हुआ और वे माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ वन चले गए, उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में थे। उन्हें जब यह समाचार मिला कि अयोध्या में इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है, महाराज दशरथ जी स्वर्ग से धार चुके हैं और राम लक्ष्मण वन में चले गए हैं, तो उनके हृदय पर गहरा आघात हुआ। वे तुरंत अयोध्या लौटे। जिस अयोध्या को वे पहले प्रसन्नता और वैभव से भरी छोड़कर गए थे, वही अयोध्या अब वीरान और शोकमग्न दिखी। वहां न राम थे, न जानकी, न लक्ष्मण और न ही अवधपति महाराज दशरथ। मानो अयोध्या की आत्मा ही निकल गई हो। भरत जी को ज्ञात हुआ कि यह सब उनकी माता कैकेयी और दासी मंथरा के कारण हुआ है। शत्रुघ्न जी ने तो क्रोधित होकर मंथरा को बहुत अपमानित भी किया, किंतु भरत जी ने उन्हें रोका और कहा, अब जो होना था हो चुका। हमारे पिताश्री नहीं रहे, परंतु मैं यह राज सिंहासन कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अयोध्या के राजा केवल भैया ही होंगे। मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें वापस लाऊं। यदि वचन भंग का पाप होगा तो वह मैं अपने सिर लूंगा, परंतु अयोध्या वासियों के राजा रामचंद्र जी ही होंगे। भरत जी का यह प्रेम देखकर गुरु वशिष्ठ जी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, भरत, हम तो आपके हृदय को जानते ही हैं। भविष्य में यदि कोई आपके त्याग और निष्ठा पर संदेह करेगा तो वह निस्संदेह मूर्ख होगा। आइए हम सब मिलकर राम जी को वापस लाते हैं। इसके बाद दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ और अगले ही दिन भरत जी अयोध्या की प्रजा, सेना, माताओं और गुरुजनों के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब देखिए, भरत जी और शत्रुघ्न जी स्वयं राजकुमार होते हुए भी साधारण वस्त्र धारण करते हैं। वे न रथ पर सवार होते हैं न घोड़े पर। वे नंगे पांव पैदल चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब राम जी बिना खड़ाऊं के वन गए हैं तो वे भी उसी प्रकार चलें। यह उनके प्रेम और सेवा भाव की पराकाष्ठा थी। शुरुआत में उनकी यात्रा बहुत कठिन रही। पत्थरीले रास्ते, कांटे, पीड़ा, यह सब उनके लिए तप जैसा ही था। पर जैसे ही वे प्रयागराज पहुंचे, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। धरती कोमल हो गई, मार्ग पुष्पों से सज गया, ठंडी हवाएं चलने लगीं, मानो प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में लग गई हो। आगे चलकर जब निषाद राज गुह ने सुना कि भरत पूरी सेना के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें भ्रम हुआ कि भरत राम जी से युद्ध करने आए हैं। परंतु जब वे उनसे मिले तो भरत जी का निर्मल हृदय देख उनका संशय दूर हो गया और वे भी साथ हो लिए। फिर गंगा के तट पर भरत जी ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। भरत जी को लगा कि मुनि अवश्य उन्हें कठोर वचन कहेंगे, किंतु भारद्वाज मुनि मुस्कुराए और बोले, भरत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। न तुम्हारी माता दोषी हैं, न मंथरा। वास्तव में यह देव कार्य है। सरस्वती जी ने ही मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को प्रभावित किया ताकि राम जी वन जाएं और रावण वध की लीला पूर्ण हो सके। तुम्हारा प्रेम राम जी के प्रति इतना गहरा है कि वह दशरथ जी और यहां तक कि भगवान शिव के प्रेम से भी बढ़कर है। तुम्हें किसी अपराध बोध की आवश्यकता ही नहीं है पुत्र। उस रात्रि भारद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी और पूरी अयोध्या प्रजा का अद्भुत स्वागत हुआ। मुनि की तपस्या से वहां रिद्धियां सिद्धियां उपस्थित हुईं। प्रजा के लिए दिव्य महल, कामधेनु, कल्प वृक्ष, वैभव और संपत्ति सब कुछ वहां प्रकट हो गया। देवताओं तक ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य प्रकट किया, किंतु भरत जी ने उस वैभव को छुआ तक नहीं। वे तपस्वी की भांति भूमि पर बैठकर प्रभात की प्रतीक्षा करते रहे। अगली सुबह भारद्वाज मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पथ प्रदर्शक भेजे, लेकिन देवताओं को अभी भी भरत से भय था। वे सोचने लगे, यदि भरत जी का प्रेम देखकर राम जी अयोध्या लौट आए तो रावण वध की योजना अधूरी रह जाएगी। तब हमारा क्या होगा? हमें रावण के प्रकोप से कौन बचाएगा? ये सोचकर देवताओं ने भरत जी और संपूर्ण अवध प्रजा का मार्ग अत्यंत कठिन कर दिया। कांटे, कंकड़, भय, पीड़ा और वेदना, बस यही विघ्न उस सुंदर मार्ग की बाधा बनकर संपूर्ण अवध को कष्ट देने लगा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र और अन्य देवताओं को डांट लगाई। उन्होंने कहा, यदि तुम सब रघुनाथ जी के प्रति अपराध करोगे तो भला वे तुम्हें क्षमा कर भी दे, किंतु यदि तुम सबने भरत और अवध के प्रति ऐसा अपराध किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई, तो राम का क्रोध सहना तुम्हारे लिए असंभव होगा। फिर क्या?
यह सुनते ही देवताओं ने मार्ग को पूर्णतः सुखद बना दिया। अब उनकी यात्रा सरल हो गई। देवता भी भयवश उनके मार्ग में पुष्प बिखेरने लगे, शीतल हवाएं बहने लगीं, और इस प्रकार अपार प्रेम और निष्ठा से भरे भरत जी अपने प्रभु, अपने भैया से मिलने वन की ओर अग्रसर हुए। लेकिन यह यात्रा केवल वन तक की नहीं थी, यह उस शाश्वत सत्य तक की यात्रा थी जहां प्रेम और धर्म का असली रूप प्रकट होता है। हर कांटा, हर पीड़ा उनके चरणों में चुभकर मानो यह कह रहा था, भरत, आप केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, आप प्रेम के प्रतीक हैं, त्याग के दीपक है। अवध का वह दिव्य राज सिंहासन जिसे पाने के लिए देवता व असुर तक युद्ध करने से नहीं चूकते, उसी सिंहासन को आपने धूल के समान त्याग दिया। आपने संसार को दिखा दिया कि सच्ची संपत्ति सिंहासन या राज्य नहीं, अपितु रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण है। आपके हृदय में केवल एक पुकार शेष है, हे राम, अयोध्या आपके बिना रिक्त है और मैं आपके बिना शून्य हूं। देवता, ऋषि, प्रजा सभी इस दिव्य प्रेम को देखकर विस्मित हो उठे, क्योंकि संसार में लोग स्वार्थ से बंधे हैं, किंतु भरत का जीवन यह उद्घोष कर रहा था, जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां अहंकार समाप्त हो जाता है, और यही भरत चरित्र की पराकाष्ठा है। रामायण केवल भगवान राम की विजय गाथा नहीं है, वह भरत जैसे त्याग मूर्ति के कारण भी अमर है। वन की ओर बढ़ते हर कदम के साथ भरत जी मानो संपूर्ण मानवता को यह संदेश दे रहे थे, सत्ता नश्वर है, वैभव क्षणभंगुर है, परंतु राम के चरणों की भक्ति बस वही एकमात्र शाश्वत सत्य है।